घनघोर बरसात में राघव अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर बाजार से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमट घुमट कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हो। बिजली की चमक जब जब आसमान में चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावना अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट से। भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और। अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं बाजार में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ। ये कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। हे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरने लगती है। बाजार की वो भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहां की कहानियां लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती चमकती जानवरों की डरावनी आवाजें। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। वह ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में क्या होगा इसे? राघव ने बैलों को उस आवाज की दिशा में। अब साफ दिख रहा है कि कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर व प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। राघव ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर दूध और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता कीचड़ में डूब गया है, बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? राघव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पिछले वाले कमरे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पास के गांव से लौट रहा था। बाजार देर तक चला गया, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। साधु कुछ क्षणों तक राघव को निहारते रहे, मौन और स्थिर। फिर धीरे धीरे शांत स्वर में बोले, इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। ये जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में
कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो वो हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि वो घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर राघव को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। बेटा, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। राघव को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। राघव ने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहां जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसीलिए साधु महाराज उसे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। साधु ने उसे पास के एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। लो बेटा, ये कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान शिव की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। राघव ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वो आराम कर सके। राघव ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती। राघव गहरी नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक बहुत ही धीमी आवाज पड़ी। पहले तो वो हवा की सरसराहट जैसी लगी, लेकिन कुछ ही पलों में वो आवाज साफ होती चली गई। वो आवाज मंदिर के बाहर से आ रही थी। बारिश और हवा के शोर के बीच भी वो आवाज राघव के दिल तक उतर रही थी। राघव, बेटा, बाहर आ जा। राघव का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव बेटा, मैं यहाँ हूँ, तेरी माँ। राघव उठकर बैठ गया। उसका गला सूख गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। माँ? ये कैसे हो सकता है? माँ यहाँ क्यों होंगी? बेटा, बहुत डर लग रहा है। बारिश में भीग रही हूँ, बस एक बार बाहर आ जा, मुझे यहाँ से ले चल। राघव का मन बुरी तरह डगमगा गया। उसका दिल कह रहा था बाहर जाने को, लेकिन दिमाग में साधु महाराज की चेतावनी गूंज रही थी। महाराज ने मना किया था, कहा था किसी भी आवाज पर बाहर मत जाना, लेकिन अगर सच में माँ हुई तो? राघव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। राघव बेटा, जल्दी आ, मुझसे और सहा नहीं जा रहा। राघव का हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव डर के मारे चीख पड़ा। कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो साधु महाराज खड़े थे। उनकी आंखों में अब शांति नहीं बल्कि सख्ती थी। रुको राघव, एक कदम भी बाहर मत रखना। महाराज, वो मेरी माँ की आवाज है, वो मुझे बुला रही हैं। नहीं बेटा, वो तेरी माँ नहीं है। बाहर से रोने की आवाज और तेज हो गई। राघव, मैं तुझे बचपन से पाल रही हूँ, क्या अब तू मुझे अकेला छोड़ देगा? महाराज, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता, कृपया मुझे जाने दीजिए। अगर तू बाहर गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। साधु महाराज ने राघव को जोर से पीछे खींच लिया
और शिवलिंग के सामने बिठा दिया। उन्होंने ऊंचे स्वर में मंत्र जपना शुरू किया। मंदिर के भीतर हवा भारी होने लगी। बाहर से आने वाली आवाज अब बदलने लगी। राघव, तू बच नहीं पाएगा। तेज हवा चली। मंदिर का दरवाजा जोर से कांपने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद बारिश भी थमने लगी। रात का सन्नाटा गहरा हो गया। सुबह की पहली किरण मंदिर में दाखिल हुई। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। राघव की आंख खुली। वो सुरक्षित था। साधु महाराज वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। बच गया बेटा, भगवान शिव ने तेरी रक्षा की। राघव ने कांपते हाथों से शिवलिंग को प्रणाम किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मन अब भी रात की भयावह घटनाओं से कांप रहा था। सुबह होते होते साधु महाराज अदृश्य हो गए और मंदिर फिर से जर्जर, शांत और सूना दिखाई देने लगा, मानो रात की सारी घटनाएं किसी रहस्य में समा गई हों। राघव अपने बैलों के साथ भारी मन लिए गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को पूरी घटना विस्तार से बताई। एक एक आवाज, एक एक डरावना पल। शाम ढलते ढलते ये पूरी घटना गांव वालों तक पहुंच गई और हर चौपाल, हर आंगन में उसी जंगल और उस पुराने मंदिर की दहशत भरी चर्चा होने लगी। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त अगर रात को किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो चाहे वो कितनी ही सच्ची क्यों न लगे, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर पुकार इंसान की नहीं होती। राघव बच गया, लेकिन उस पुराने शिव मंदिर के चारों ओर आज भी तूफानी रातों में किसी के पैरों के निशान मिल जाते हैं, मानो कोई छाया अब भी मुक्ति की तलाश में भटक रही हो और अगले यात्री का इंतजार कर रही हो।